You are what you eat. जैसा अन्न वैसा मन। मछली जल की रानी है। इंसान उसको पहुंचाता हानि है। अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण। शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान। वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान। मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान। बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है। बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन, जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन। ऐसे जीते आए हैं हम। केवल मांस का नहीं है ये सेवन। उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं। कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार। परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन। सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। सिस्टर, ये लाइन सुनकर तो मैं बहुत ही हिल गया। क्योंकि मैं एक ज़माने में स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन था, और जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तब मेरे समझ में आया कि ये तड़पते हैं जानवर, दर्द होती है, और खाते समय मुझे क्यों नहीं पता चलता था। आज तो सुनकर ही घबराहट होती है। आई थिंक हम में से मेजोरिटी इसका एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अभी भी जब हम उस चित्र को भी देख रहे थे, भले वो एक कार्टून रूप से है, रियल तो नहीं था, लेकिन शब्द और चित्र और उसका जो भाव कन्वे हो रहा था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें जो पैराडॉक्स निकल कर आया कि हम सारे ही पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं और हम उनका बहुत ध्यान भी रखते हैं। ऑल ऑफ अस। पेट्स भी हैं हमारे पास। हाँ, पेट्स भी हैं, लेकिन जिनके पास पेट्स नहीं है वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। गर्मियों में पानी रखते हैं बाहर पक्षियों के लिए, गाय को खाना खिलाते हैं सड़क पर भी, एंड ऑफ कोर्स जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं ऑन द रोड, उनको खाना खिलाते हैं। अगर कहीं भी हमें पता चलता है कि किसी जानवर के साथ कुछ गलत हुआ है
तो हमें सुनकर भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं हमें पता चलता है कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास सोसाइटीज़ हैं समाज के अंदर जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए है, विच अगेंस्ट एनिमल क्रूअल्टी है, ये सब भी हम ही कर रहे हैं। सो दिस इज पैराडॉक्सिकल ना, ये दो विपरीत बातें होती है कि हम ही ध्यान रख रहे हैं, हम ही प्यार करते हैं, हम ही उनको कितने प्यार से उनसे बात करते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, और हम ही फिर ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज कॉल्ड द मीट पैराडॉक्स। मीट, हाँ मीट खा रहे हैं मीट, ना, नॉन वेज, ओ, इट्स कॉल्ड द मीट हाँ, पैराडॉक्स। कि खाते समय तो कुछ ओके, फीलिंग नहीं आती है, और अगर उसको जीवित देख लो या उसके साथ कुछ होता हुआ देख लो तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो दो अलग अलग कैसे हो सकती हैं भावनाएं? सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अ पैराडॉक्स। तो ब्राजील की एक सुपरमार्केट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक व्यक्ति था जो फ्री के सॉसेजेस रोज बेचता था। फ्री, फ्री देता था, बहुत फ्रेश, उसी टाइम बना हुआ, और फ्री देता था। और उसके पास लोग आते थे रोज और फ्री में वो खा के जाते थे, बहुत फ्रेश वो उसी टाइम उनके सामने बनाता था। और फिर उसने एक दिन क्या किया, एक छोटी सी मशीन जैसे लाकर रखी, और जैसे ही किसी ने कहा कि मुझे भी चाहिए, तो उसने कहा आपको बिल्कुल ही फ्री ला के देता हूं। और वो उस जीवित जीवित उस एनिमल को, जो छोटा सा पिग था, उसको लेकर आया बिल्कुल ही फ्रेश। और उस मशीन के अंदर डाला। हाँ, उसको उस मशीन के अंदर डाला, और जो लेने आया था उसको ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो जो छोटा सा पिगलेट है जिसको उस मशीन में डाला है, वो बहुत छोटे 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 टुकड़ों में जैसे कटता जा रहा है, और फिर उसके सामने उस प्लेट में खाना आ रहा है। जबकि वो सिर्फ एक दिखाने के लिए था, अंदर तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि वो पिगलेट को अंदर से कोई लेकर जा रहा था बिल्कुल। तो वो उसके साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन लोगों को दिखाना था कि आप ऐसे खाते हैं, ये होता है उसके साथ जिसको आप खाते हैं। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये निकल कर आया कि वही लोग जो उस टाइम खा रहे थे, जो रोज खाने आते थे, जो उस दिन भी खाने आए थे, लेकिन वो देखने के बाद वो नहीं खा पाए। दे वर नॉट एबल टू ईट। और कुछ लोग तो जो अभी तक खा रहे थे उनके मुंह से बाहर उफ, निकल गया वो। अब आपको तो देखो सिर्फ सुनकर, अभी तो रियल में थोड़ी देखा है अभी, तो सुनकर भी ना, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। क्या हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम खा रहे हैं उसको फूड की तरह हमारे को सिखाया गया। एंड ये हमारी बचपन से कंडीशनिंग हुई ना, बचपन से हमें सिखाया गया दिस इज योर फूड, ये आपका खाना है, ये आपका ब्रेकफास्ट है, ये आपका नाश्ता है, ये आपका लंच है, ये आपका डिनर है, ये आपका खाना है, ये आपके लिए हेल्दी है। आप सोचिए बचपन से ये सिखाया जा रहा है। दिस इज कंडीशनिंग, वी वर टॉट। एंड लेकिन जो दूसरे पशु जिनको हम देख रहे थे हमारे घर में, डॉग्स है, कैट्स है, उनको हमें सिखाया जाता था ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपके फैमिली है। तो शब्द में कितना फर्क आ जाता है एक बच्चे की कंडीशनिंग में। ये आपके फ्रेंड्स है, ये आपकी फैमिली है, और ये आपका फूड है। वो फूड को वो फूड को फूड की तरह ही देखेगा वो बच्चा। तो ये एक बहुत डीप कंडीशनिंग है। और इसीलिए किसी ने बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दी कि इफ स्लॉटर हाउसेस वर मेड ऑफ ग्लास, एवरीबडी वुड बी अ वेजिटेरियन। If slaughterhouses were made of उफ, glass, ब्यूटीफुल लाइन। everybody would be a vegetarian. मतलब जहां जहां जानवरों को, पशुओं को रखा जाता है और उनके साथ सो जो होता है, वो अगर कांच की दीवारें होती तो हम में से हर एक शाकाहारी होता। सिर्फ क्योंकि हम देख नहीं रहे, हमें दिखाई नहीं देता, हमें वो महसूस नहीं हो रहा है, और क्योंकि महसूस नहीं हो रहा है, हम उसको बिना कुछ सोचे ही खा लेते हैं अपने टेस्ट के लिए, या सोचते हैं अपनी हेल्थ के लिए खा रहे हैं। तो आज से हम में से जो जो अभी भी खा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, बस एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि
जो भी आप खा रहे हैं उस एनिमल का चित्र आप देखिए, रोज देखिए, आप सिर्फ चित्र देखिए, उसकी पिक्चर देखिए या वीडियो देखिए, और रोज अपने आप को सिर्फ ये माइंड को तैयार कीजिए, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फैमिली, दे आर माई फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। ये दोस्त हैं मेरे। एक बच्चे को आप दिखा दो कि ये दोस्त हैं आपके, वो खा नहीं पाएगा अगले दिन उसको, वो नहीं खा सकता है। इट्स ओनली अबाउट हाउ वी बीन कंडीशनिंग। तो हमें उस कंडीशनिंग को वापस चेक करना है और चेंज करना है। ये रियल है, इनको दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है, इनको चोट लगती है, इन्हें खून निकलता है। हम एक सड़क पर देख लें कि गाड़ी लगी और किसी डॉग के पैर पे चोट लग गई, हमें तो वो देखकर भी बुरा लगता है, हमें तो वो देखकर भी बुरा लगता है। हम उसको जाते हैं, उठाते हैं, उसको ठीक करते हैं, ज्यादा लगी हो तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सो व्हाई द डिफरेंस? ये फर्क क्यों है? एंड वी सो नाइसली से वी आर एनिमल लविंग, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, तो जानवरों से प्यार। तो इसलिए अपनी कंडीशनिंग को चेंज करें और हमेशा याद रखें कि जिसको हम खा रहे हैं वो उसको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, खून बहता है, चोट लगती है, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे टेस्ट के लिए या हमारे शरीर की हेल्थ के लिए। और वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है जो आज हम चेक करेंगे, क्या सचमुच वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है? वो हम आज देखेंगे। मैं तो सोच रहा था सिस्टर, जब आप बात कर रही थी कि जैसे स्मोकिंग इज हैजार्डस टू लाइफ और इट कॉजेज कैंसर वगैरह लिखते हैं, अगर मेन्यू में लिख दें जानवर के लिए कि these are once your pets and they also have life, इस टाइप का कुछ, तो लोग खाना ही बंद कर देंगे। Very nice, very very nice. This is how we need to create a change in society. इस तरह से हमें ये अवेयरनेस लेकर ही आनी है समाज में। इट्स सैड, सुन के बुरा लग रहा है इतना।